मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की टॉपिक है। ये लेसन नंबर 4 है, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में केमिकल काइनेटिक्स का है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन and mechanism of reaction by which the chemical reaction takes place are called chemical kinetics. Rate of reaction क्या होता है? The rate of reaction may be defined as rate change in the concentration of reaction and product per unit time are called as rate of reaction or velocity of reaction। जो rate of reaction है उसी को हम velocity of reaction भी कहते हैं। concentration in measured in mole per liter and time is measured in second। concentration को हम मोल पर लीटर में मेजर करते हैं और जो उसका टाइम है उसे सेकंड में। जो इसकी यूनिट होगी वो मोल पर लीटर अपॉन सेकंड होती है। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कंसीडर ए सिंपल रिएक्शन। एक हम सिंपल रिएक्शन मान लेते हैं। ए बराबर प्रोडक्ट, ए से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका रेट हो जाएगा -dA अपॉन dt। इसे हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। अब आगे here dx is the simple change in the concentration of reaction and the product is very small time travel। रेट बराबर हो जाएगा dA अपॉन dt, माइनस में रहेगा तो इसे हम -dx अपॉन dt लिखेंगे। आगे हम कर देंगे -dA-x अपॉन dt, जो कि हम dx अपॉन dt माइनस में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला dA-x अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। Here x represented the concentration of product at time t। Determination of velocity of reaction। Velocity of reaction or rate of reaction may be determined as follow according to the law of mass action। Law of mass action हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। dx अपॉन dt is proportional to a minus x। dx अपॉन dt a माइनस एक्स के प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो कोई भी एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ हम कांस्टेंट k लेंगे। इफ़ a माइनस एक्स बिकम्स यूनिटी देन dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अगर हम a माइनस एक्स को यूनिटी मान लेते हैं, मतलब कि उसका मान 1 रख देते हैं, तो dx अपॉन dt k के बराबर हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकली। अब हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट dx अपॉन dt बराबर k। जैसा कि हमने देखा आगे कि dx अपॉन dt कांस्टेंट के बराबर हो रहा है, तो हम इतना dx अपॉन dt की यूनिट हम जानते हैं मोल अपॉन लीटर पर सेकंड होता है। तो वही सेम इसकी भी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे होते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर गिवन बिलो। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, चौथा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और पांचवा है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट एंड छठवां है कैटेलिटिक। छठवां हमने देखा कैटेलिटिक है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिए हैं, तो ये है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। इट मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन।
जो कि इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। शायद लाइन 2 बार हो चुकी है, सॉरी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जनरली pressure increases, the rate of reaction may increases. It means that reaction occurs from high pressure side to low pressure side. Nature of reaction or प्रोडक्ट और रिएक्शन के नेचर के बारे में है। वेलोसिटी over rate of reaction depend upon the nature of reaction and product. The chemical reaction which are completed by more bond arrangement, old bond breaking and formation of new bond are generally slower than the less bond rearrangement. 5वां है हमारा surface area of reaction. Surface area of the reaction. The case of heterogeneous reaction, the rate of reaction is very slow. Big pieces of wood burn slowly, but piece that is cheap of wood burn. SA मतलब surface area is inversely proportional to the rate of reaction. अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैटालिटिक इट कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द रेट ऑफ रिएक्शन। द catalyst which maximize rate of reaction called positive catalytic, while which